snake.com। रेडियो मंजिल। नमस्कार, मेरा नाम परवेज आलम है। 18 जनवरी सन 2019 को मुझे दिल्ली के नज़दीक ग्रेटर नोएडा स्थित टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप की बेनेट यूनिवर्सिटी जाने का मौका मिला। आहा, क्या शानदार कैंपस है, बहुत ही अच्छा लगा। बेनेट यूनिवर्सिटी के टाइम्स स्कूल ऑफ मीडिया के हेड प्रोफेसर सुनील सक्सेना और उनकी कोलीग मालविका कौल ने मुझे वहाँ इनवाइट किया था कि मैं उनके मीडिया स्टूडेंट्स के लिए रेडियो और पॉडकास्टिंग पर एक वर्कशॉप कंडक्ट करूँ। तो बस इसी वर्कशॉप के दौरान मैंने यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी कि SDG के अंतर्गत चाइल्ड प्रोटेक्शन पर एक छोटा सा प्रोग्राम भी रिकॉर्ड कर लिया। चाइल्ड प्रोटेक्शन मतलब ये कि वही बच्चों को सुरक्षित महफूज रखने के लिए क्या किया जा सकता है आज के समाज में। मकसद था स्टूडेंट्स को बिना किसी महंगे गैजेट के रेडियो का एक आसान सा फॉर्मेट वाला प्रोग्राम रिकॉर्ड करना और उनको सिखाना। और ऐसा हुआ भी। ना हमने किसी एक्सटर्नल माइक का इस्तेमाल किया और ना ही किसी स्पेशल रिकॉर्डर का, सिर्फ मोबाइल फ़ोन और उसमें लगा हुआ इनबिल्ट माइक जो होता है। सारा प्रोग्राम इसी तरह से रिकॉर्ड हुआ है, आप भी कर सकते हैं। एडिटिंग भी ना के बराबर हुई है। आइए सुनते हैं ये प्रोग्राम। आपका नाम? आरबी काव्या। क्या कर रही हैं आप? मैं बेनेट यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर जर्नलिज्म कर रही हूँ। आपका नाम? माय नेम इज़ ट्रिशा रेखा। मैं बेनेट यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की स्टूडेंट हूँ। और आप? मेरा नाम प्राप्ति जैन है और मैं BJMC की फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। ओके, एक छोटी सी मिसाल ये थी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे तो इतनी बड़ी तादाद में हैं तो मैं सबसे बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन एक थोड़ा सा हमको फ्लेवर मिला कि ये स्टूडेंट्स हैं और जनरल मास कम्युनिकेशन के हैं और सब लोग फर्स्ट ईयर के हैं। आप लोग अच्छा, ये बताइए कि आज का हमारा सब्जेक्ट क्या है? हेलो, मेरा नाम अर्नव होता है और आज का हमारा सब्जेक्ट है चाइल्ड एब्यूज़ और सेक्सुअल असॉल्ट जो बच्चों के साथ होता है। आजकल हम अपने सोसाइटी में देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे एब्यूज़ होते हैं किसी ना किसी तरह के, जैसे कि कोई ज़बरदस्ती शादी हो गई बचपन से, किसी को बेच दिया, उनके माता पिता के पास इतना फंड नहीं है कि उन्होंने बाजार में बेच दिया, उसे नौकर की तरह ट्रीट कर रहे हैं लोग उसे। ये मतलब शॉकिंग बात है और आप लोग कह रहे हैं कि हाँ, इस पे कुछ ना कुछ होना चाहिए। आप कोई सब्जेक्ट जिस पे ध्यान दिलाना चाहेंगे कि चाइल्ड एब्यूज़ किस किस तरह से होता है? हाँ, इसका इफेक्ट मेंटली होता है, फिजिकली होता है, साइकोलॉजिकली होता है और इसका लॉन्ग टाइम इफेक्ट भी होता है। तो इसका मेन इशू हमें इसको एलिमिनेट करना चाहिए। आप बताइए, अपना नाम क्या? हाय, मेरा नाम लिशा भास्कर है और मैं बताना चाहूँगी सर का आंसर। चाइल्ड अब्यूज़ बहुत तरीक़ों से हो सकता है, लाइक सेक्सुअल अब्यूज़। हम बच्चों को कभी कभी हम देख नहीं पाते हैं घर में कुछ हो रहा है और वी टेंड टू नेग्लेक्ट थिंग्स। डिसेबिलिटीज़ जब होती है, वी कॉल देम स्पेशल चिल्ड्रन, उनके साथ भी कभी कभी चाइल्ड अब्यूज़ होता है एंड वी नेग्लेक्ट दैट। चिल्ड्रन इन पुलिस कस्टडी, वहाँ पे भी होता है। व्हेन दे आर सेंट टू जुवेनाइल कोर्ट्स, वहाँ पे भी चाइल्ड अब्यूज़ होता है। इवन स्ट्रीट children are told to forced to beg and earn money by that, and वहाँ पे भी child abuse होता है। मैं समझ गया। आपने कई सारी फॉर्म्स बताई हैं, जैसे बच्चे सड़कों पे ज़बरदस्ती मजबूर किए जाते हैं भीख मांगने के लिए, पुलिस कस्टडी में। ये नहीं कि सबके साथ होता है, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा सुनने को मिलता है कि ऐसा होता है और अगर ऐसा होता है तो भयानक होता है। दूसरी तरफ एक ये भी सुनने को मिलता है कि जैसे जो यतीम खाना जिसको बोलते हैं, ऑर्फेनेजेस हैं जहाँ पे बच्चों को मदद मिलती है, शरण मिलती है रहने के लिए, लेकिन कुछ ऐसी जगह हैं वहाँ पे भी ऐसा होता है। इसके अलावा और कोई ऐसी जो एरियाज हैं चाइल्ड अब्यूज़ के जो आप लोग मेरा ध्यान दिलाना चाहते हैं, कहाँ होता है कुछ? जी, नाम बताइए अपना। माय नेम इज़ प्रतीक्षा। सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि चाइल्ड अब्यूज़ होता तो है, मतलब it is now a fact that child abuse is happening in most of the world and mainly in India. But सबसे important ये बात होता है कि even if the child is getting abused, the society is neglecting it. मतलब the society is looking down upon them rather than helping them to get out of it. ये बात उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि समाज उनकी मदद नहीं कर रहा है, बल्कि जिसके साथ में हो जाता है उसको वो एक ऐसी नज़र से देखते हैं जैसे कि ये दोष उसी का हो। आप कुछ कहना चाहती हैं? अपना नाम बताइए। हेलो, मेरा नाम हर्षिता विदुषी है और वो बच्चे जिनकी ज़बरदस्ती शादी कराई जाती है या उनके जेनिटल्स के साथ खिलवाड़ किया जाता है, सो
this is also one kind of abuse which is not being put light upon in the public out loud, and not even many children are coming up and saying things about it because they feel afraid that nobody will listen to them. आप Yeah, I'm Vanshika Sharma and I'm studying first year in VJMC. And I feel like human trafficking has got reduced a bit, but it's still there and I want it to be gone. ओके ह्यूमन ट्रैफिकिंग अपने आप में इशू है. ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होती है? थोड़ा सा वुड यू बी एबल टू जस्ट से समथिंग अबाउट ह्यूमन ट्रैफिकिंग, व्हाट इट मीन्स एक्चुअली? My name is Deen Dayal. I am from BGMC, same Bennett University. Human trafficking is nothing but ज़बरदस्ती लड़कियों या लड़कों को किडनैप कर दिया जाता है फॉर सेक्सुअल पर्पस एंड सेलिंग द बॉडी पार्ट्स. ट्रैफिकिंग और थोड़ा सा बताएंगे? हेलो, मेरा नाम अमूल्या श्री है. सो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में होता है कि किसी भी बच्चे ही या फिर बड़ों कोई भी किसी भी एज ग्रुप हो, उनके बदन का दाम लगाया जाता है और उन्हें बेच दिया जाता है. तो ये बहुत ही बड़ा मेजर प्रॉब्लम है हमारे देश में. और सुनने में आता है कि कुछ को सेक्स वर्कर्स बना दिया या किसी को ज़बरदस्ती करके भीख मांगने पे मजबूर कर दिया, या बहुत सारी चीज़ें उनकी मर्जी के ख़िलाफ़ होता है. और कोई फॉर्म्स ऐसी आपको लगता है जो चाइल्ड अब्यूज़ की आपने सुनी है और आप उस पर कुछ कहना चाहते हैं? हेलो, मेरा नाम साहिल है. सबसे बड़ा चीज़ जो नेगलेक्ट होता है इंडिया में नहीं बाकी जगहों पे, जो है रेशियल डिस्प्यूट्स, जो रीजनल डिस्प्यूट्स है, जैसे हिंदू मुस्लिम हो गया, फिर क्रिश्चियन ज्यूज़ हो गया, जो भी है, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अमॉन्ग चिल्ड्रन. तो बच्चे जो होते हैं वो सब समाज के एक ही होते हैं, लेकिन ये मैं खुद के अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, बाकी के एक्सपीरियंस में बोल रहा हूँ, ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है इवन इन स्कूल्स कॉलेजेस. जैसे आप एग्जाम्पल दीजिए अपनी, बताइए. जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं एक बार फुटबॉल खेलने गया था और ये कोच ने मुझे सिलेक्ट नहीं किया था क्योंकि मी बीइंग अ मुस्लिम, उन्होंने थोड़ा बोला था कि ये इन्हें नहीं चूज़ किया जा सकता है क्योंकि ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स, लेकिन कोई प्रॉब्लम था नहीं मेरे में, लेकिन फिर भी दे सेड. तो दिस इज सम ऑफ द एग्जांपल्स इन ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है. इन्होंने अपनी एक एग्जाम्पल दी है. मैं समझता हूँ कि ये वो चीज़ें हैं और बड़ी हिम्मत के साथ में इन्होंने ये बात कही पूरी क्लास में सबके सामने. और कोई एग्जाम्पल देना चाहेगा? मुझे स्पेसिफिक एग्जाम्पल दीजिए चाइल्ड अब्यूज़ की क्या होती है, कि आसपास हुई हो, किसी और के साथ हुई हो, आपके साथ हुई हो, और जो आपने बहुत सारी फॉर्म सुनी हैं बुलिंग की, इसकी उसकी. हाँ बताइए. मेरा नाम गिरीशा है और मेरे एक साल सीनियर थे एक भैया जो डिसेबिलिटी के साथ थे. वो ढंग से बोल नहीं पाते थे, उनके मतलब थोड़ा फेस में कोई शायद ऑपरेशन या वगैरह कुछ किया हुआ था, तो उसके वजह से वो ढंग से नहीं बोल पाते थे. तो उनके जो क्लासमेट्स थे, सीनियर्स थे और या जो भी जूनियर सीनियर, सब बच्चे काफ़ी मजाक उड़ाते थे, उनकी मिमिक्री करते थे कि किस तरह से बोलता है. ये काफ़ी गहरा असर करता है किसी के दिमाग पे जो डिसेबिलिटी के साथ है. बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि स्टटर करना, स्टैमर करना, हकलाना. एक ज़माने में तो मुझे अच्छी तरह से याद है पूरे लोग जोक्स इसी पे सुनाया करते थे कि वो कौन कैसे हकलाता है, स्टैमर करता है, स्टटर करता है, या कोई ब्लाइंड है तो उसका मजाक उड़ाते थे, या कोई कम सुनता है, बहरा गूंगा जिसको कहते हैं, उसका मजाक उड़ाते थे. लेकिन ये सारी चीज़ें चाइल्ड अब्यूज़ की फॉर्म्स हैं. आप बताइए. सर, मेरे स्कूल टाइम में मैं बहुत मोटी हुआ करती थी, तो उस टाइम मेरे दोस्त मुझे चिढ़ाया करते थे. उसकी वजह से मैंने खाना छोड़ दिया था कि लोग इतना चिढ़ाते हैं. तो उसके बाद बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आया, तो मेरे साथ भी बुलिंग हुआ है. आप लोगों की ये हिम्मत है कि आप अपनी बातें बता रहे हैं और अपनी एग्जाम्पल्स भी दे रहे हैं. जी. सर, मैं जब स्कूल में थी देयर वाज अ पेडागॉग. वो मेरी एक दोस्त थी जो जिसको वो अलग अलग नंबर से लाइक टेक्स्ट करके सोशल मीडिया पे ही फोर्स्ड हिम टू सेंड सम पिक्स व्हिच वर वल्गर पिक्स एंड ऑल. देन ये बात जब उसकी पेरेंट्स को पता चला, देन दे ब्लेम्ड इट ऑल ऑन द चाइल्ड. सो इसकी वजह से बहुत कुछ ऐसा इंसिडेंट्स हुआ जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चली गई. शी वॉज अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट देन, बट अब उसको समझ में नहीं आता है कि होल वर्ल्ड में क्या चलता है क्या नहीं चलता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इंसिडेंट एंड हर पेरेंट्स ब्लेमिंग द चाइल्ड बिकॉज ऑफ द अब्यूज दैट शी गॉट फ्रॉम द पेडागॉग. मतलब वो टीचर था हमारा. एंड दैट्स इट. देखिए, हिम्मत कीजिए, जैसे इन्होंने हिम्मत की, अपने एक दोस्त की कहानी सुनाई, इसी तरह से आप भी हिम्मत कीजिए उन कहानियों को बताने के लिए. और जब कहानियाँ एक बार मंजर आम पे आती हैं, सामने आती हैं, तो फिर उनको रोकना भी आसान होता है. हेलो, मेरा नाम निशांत है
ऑब्वियसली ये सब आप पॉडकास्ट पे सुन रहे हैं तो आप मेरे को देख नहीं सकते, वरना आप भी पहले यही सोचते कि काला है ये सब। तो यही आजकल चल रहा है कि लोग देखते हैं रंग पे और जज कर लेते हैं, काला मीन्स गुंडा या कुछ भी। ये अच्छा नहीं हो सकता। वही है मेरे साथ भी, जब मैं स्कूल में था, कॉलेज में नहीं हुआ, अच्छा है, पता नहीं क्यों कॉलेज ज़्यादा अच्छा मिल गया शायद, बट स्कूल में बहुत हुआ है। हर क्लास में, हर दिन होता था, हर पीरियड में होता था। और ये किस लिए होता था? क्योंकि आपका रंग काला है? क्योंकि मेरा रंग काला है, बस, और कुछ भी नहीं। देखिए, काले गोरे का भेद, और हम अपने समाज की बात कर रहे हैं, और कितनी हिम्मत से आपने इन कहानियों को सामने रखा है। आप मेरा नाम दीनदयाल है। मैं चेन्नई में एक्टिंग कोर्स के लिए थिएटर जाता था प्रैक्टिस करने के लिए। वहाँ पर एक सीनियर को मैं पसंद था, तो उन्होंने प्रपोज वगैरह किया था, लेकिन मना नहीं कर पाया उनके मुंह पे। तो एक दिन मूवी के लिए बुलाया था, तो हम मूवी देखने गए थे, तो शी फोर्स मी टू किस हर, बट आई एक्चुअली वांटेड टू स्टैंड ऑन माय एथिक्स एंड आई डिनाइड। पर उन्होंने जाकर अगले दिन ही थिएटर में बता दिया कि ये लड़का सीधा है, ये सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, ये वो कहानी वगैरह बना दी, और पूरे क्लास में मेरा मजाक वगैरह उड़ाना स्टार्ट कर दिया था, एंड दे काइंड ऑफ बुलीड मी। बट आई वाज एक्चुअली स्टैंडिंग ऑन माय एथिक्स। मैं अपने कंट्रोल में रहना चाहता था, पर फिर भी उसका भी मजाक उड़ा रहे थे लोग। देखिए, मेल बुलिंग की कहानी में लड़कियों के साथ बुलिंग होती है, हम सब जानते हैं, और आप सब ने बताया है। लड़कियों के साथ में तो बहुत तरह तरह की बातें होती हैं, लेकिन इन्होंने बहुत हिम्मत करके ये भी बताया कि लड़कों के साथ में भी ऐसा होता है, जिसमें कि उनको फोर्स करते हैं। लड़के ही करते हैं जो सीनियर होते हैं, लड़कियां और औरतें भी कर सकती हैं। इसलिए वो बुलिंग किसी के साथ में भी हो, लड़की है, लड़का है, सबको सामने आके अपनी कहानी को बताना है। हेलो, मेरा नाम ईशान है, और मैं अपनी एक बात बताना चाहूँगा। जब मैं क्लास 10th में था, तो मैं क्लास 10th में मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे वो सब दूसरे सेक्शन में चले गए थे। मैं जिस सेक्शन में था, तो मैं उसमें बिल्कुल अकेला था। मैं उस समय मैं किसी को जानता भी नहीं था, फ्रेंड्स मेरे कितने हैं। तो मैं एकदम शांत रहता। तो एक कोई लड़की थी, उसने उसने बोला कि मुझे वो परेशान करती थी। तो मैं मेरे साथ बुली करवाती थी लड़कों से मिलके और ऐसे। तो मैं तो कभी कभी एक बार मेरे को मारा, तो और मेरी उस चीज़ पे वो हंसने लगी। तो मैं समझ गया कि उसने करवाया है। तो मैं गुस्से में आके मैंने उसके कंधे पे जरा सा एक बार धीरे से मैंने उसको हिट किया बस। तो और वो जाके बोल दी हमारे कोऑर्डिनेटर को कि इसने मेरे को घूंसे मारे हैं। मैं इतनी बात हो गई थी कि मैं सस्पेंड आने पे आ गया था। ओके। ये भी एक एग्जाम्पल है, लेकिन ज़्यादातर जो कहानियां हैं लड़कियों के साथ में जो हैरेसमेंट होता है ना, जैसे आप लोगों ने बताया साइबर बुलिंग, अभी किसी ने कहा था इंटरनेट पे, उसमें आप कुछ एक दो एग्जाम्पल देंगे किस तरह से लोग हैरेस करते हैं सोशल मीडिया पे आजकल, या करते हैं, या आसपास में आपने कहानी सुनी हो? हेलो, मेरा नाम हर्षिता है, और एक बहुत अच्छा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है इंस्टाग्राम। तो इंस्टाग्राम पे जब ये फीचर आया फ़ोटोग्राफ्स भेजने का, तो मेरी छोटी बहन है और उसने नया शुरू किया। शी जस्ट गॉट इनटू अ टीनेज, सो शी जॉइंड इंस्टाग्राम, एंड some guy of like 18 or 19 years old, quite elder to her, उसने उसे अपने शरीर की अश्लील पिक्चरें भेजी और कहा, और जब तक इसने कोई रिप्लाई नहीं किया तब तक भेजते रहा, और जब इसके तरफ से कोई रिप्लाई नहीं गया तो फिर इसको बहुत घटिया गालियाँ लिखनी शुरू करी। और ये इतने छोटे, इतने वल्नरेबल स्टेज में होते हैं कि ये बहुत जल्दी अफेक्ट हो जाते हैं इन चीज़ों से, और ये धीरे धीरे ये बच्ची डिप्रेशन में चली गई, और 6 से 8 महीने तक लगातार ये डिप्रेशन में थी इन चीज़ों की वजह से, बिकॉज शी थॉट इट वाज हर मिस्टेक दैट समबडी सेंट। बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। बच्चे अक्सर ये सोचते हैं कि ये गलती उनसे हुई है, बिना ये सोचे समझे कि समाज में एक से एक शाख, बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, बदमाश लोग हैं, बदतमीज़ लोग हैं जो इनके साथ में ये ज्यादती कर रहे हैं। अच्छा, आखिर में कोई और कुछ कहना चाहता है इससे पहले कि मैं इस प्रोग्राम को रैप अप करूं? मेरी पिक्चर्स यूज हुई है इन some fake accounts, and they used to talk to other people, so that's been like everyone, that has happened to everyone, so it's, and they consider it normal, so this should not be normal because it might affect you in real life, like people can come up to you and maybe they can harm you, so it's very dangerous. ये और लोगों के साथ में भी होता है? फेक पिक्चर्स यूज हुई हैं आपकी, किसी की?
या फेसबुक नहीं, मतलब सोशल मीडिया पे फेक पिक्चर्स, फेक आईडी एक कॉमन प्रॉब्लम है ना, ये है। ओके, अच्छा ये बताइए आप इस सब को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? पहली बात है कि हमें इंश्योर करना चाहिए कि इसका प्रॉपर एक पनिशमेंट हो और जजमेंट हो, ताकि ये कंटिन्यू ना हो सके। हम हेल्पलाइन नंबर्स और इंक्रीज़ कर सकते हैं, इसके बारे में अवेयरनेस फैला सकते हैं ताकि लोग रिपोर्ट करें। एंड हम प्रोग्राम्स रख सकते हैं कॉलेजेस में, स्कूल्स में, ताकि इसके बारे में सबको पता चले एंड सब अवेयर रहे। इवन दो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे तरीका है लोगों को रिपोर्ट करके इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर रिपोर्ट करके उनको ब्लॉक करवाने का, उनका अकाउंट डिलीट करवाने का, बट एक्शन इतनी जल्दी लिया नहीं जाता। तो अगर कोई ऐसा मीडियम हो जो उसी सोशल मीडिया अकाउंट के थ्रू डायरेक्ट एक्शन ले करके उस इंसान का अकाउंट बंद करे, तो ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। स्ट्रीट प्लेज इन बेसिक पब्लिक। अच्छा, और कुछ आप? ये सारी चीज़ें रोकने के लिए फर्स्ट we have to start from zero, that is parenting, whether it is good or bad. अगर हर बच्चों को अच्छी तरीके से बड़ा किया जाए, they will be under बहुत दिलचस्प बात है कि माँ बाप को ये चीज़ देखनी चाहिए, बताना चाहिए। मेरा नाम जिफराज है और मैं इनकी सोच से बिल्कुल सहमत हूँ। मेरा सोच ये है कि सोच बदलना सबसे पहला हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हम घर में हमारे पास इन इंडिया हमारे पास ये प्रिविलेज है कि हमारे पास वर्कर्स हैं हमारे साथ काम करने के लिए। सो मेरा एक एक्सपीरियंस ये रहा है कि जब हमारे वर्कर्स ऑफ पे रहते हैं तो वो अपने बच्चों को भेज देते हैं काम पे, चाहे हम स्टैंड ले ना ले, लेकिन वो वर्कर्स बोल देते हैं कि हमारे बच्चे हैं, हमारा डिसीजन है ये, इनको भेजना ना भेजना। तो हमारी सोच बदलने में ओके, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सो आप सब लोग क्या चाहते हैं मोटे मोटे तौर पे? चाइल्ड अब्यूज टू स्टॉप, राइट? सो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, थैंक यू वेरी मच। बेनेट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स कमाल के लोग हैं आप लोग, वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच। बेनेट यूनिवर्सिटी के टाइम्स स्कूल ऑफ मीडिया के इन छात्रों ने जिन इश्यूज की तरफ हमारा ध्यान दिलाया है, उन पर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का कहना है कि भारत में एक बड़ी संख्या में बच्चों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। चिल्ड्रन फेस अब्यूज एंड नेग्लेक्ट, दैट्स ए कॉमन थीम। मतलब ये है कि बच्चों के साथ हिंसा होती है, यौन उत्पीड़न यानी कि सेक्सुअल अब्यूज, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है, उनकी अनदेखी होती है। इसी को रोकने के लिए 2012 में भारतीय सरकार ने एक कानून भी बनाया है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। इसी तरह इंटरनेट और सोशल मीडिया पर भी बच्चों को नई डिजिटल दुनिया के नए खतरों का सामना करना पड़ रहा है। हम और आप अच्छी तरह से इस बात को जानते भी हैं। भारत में यूनिसेफ ने स्टे सेफ ऑनलाइन नाम से एक कैंपेन भी चलाया है और इसी नाम से जानकारी हासिल करने के लिए एक हैशटैग भी है। नोट कीजिए, हैशटैग का साइन लिखिए और उसके बाद में स्टे सेफ ऑनलाइन यानी जस्ट वन वर्ड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कानून जो पहले से थे वो भी मजबूत किए गए हैं। जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 को 2008 में अमेंड किया गया है, बदला गया है कानून को और मजबूत किया गया है। 3 और नए कानून बने हैं, नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन 2013, नेशनल पॉलिसी ऑफ ICT इन स्कूल्स 2012, द नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013। इसके अलावा आपको याद होगा एक कानून होता था पुराना, द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट, उसके अंतर्गत भी कार्रवाई की जा सकती है आज की तारीख में भी। लेकिन अगर कोई बच्चों पर होने वाली इन ज्यादतियों को, अब्यूज़ को, एक्सप्लॉयटेशन को रोक सकता है तो मालूम है वो कौन है? आप और हम। प्रोग्राम सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। परवेज आलम को इजाजत दीजिए, नमस्कार। snake.com रेडियो मंजिल